कहानी धोखे की कीमत। कहानी की शुरुआत एक पॉश क्लिनिक से होती है। डॉ अंशुमान मरीजों की भीड़ में व्यस्त है। लोग उसका आदर करते हैं, गरीबों को मुफ्त इलाज देता है, सब उसे देवता समान कहते हैं। घर पर पत्नी सुप्रिया उसकी देखभाल में लगी है। प्यार, सम्मान और भरोसे से भरा रिश्ता। लेकिन इस आदर्श तस्वीर के नीचे एक खामोश दरार है जिसे देखने वाला कोई नहीं। क्लिनिक में नई नर्स रिया की नियुक्ति होती है। स्मार्ट, बोल्ड, आत्मविश्वासी और थोड़ी चालाक। रिया को काम के साथ साथ डॉ अंशुमान की लाइफस्टाइल बहुत आकर्षित करती है। उसकी गाड़ी, नाम, रुतबा। धीरे धीरे वह उससे दोस्ती बढ़ाने लगती है। उसे काम में मदद, रात को रिपोर्ट बनाने जैसे बहाने मिलते हैं। अंशुमान को भी रिया का ध्यान, हंसी मजाक और युवा आकर्षण अच्छा लगने लगता है। सुप्रिया को पति के बदलते व्यवहार का धीरे धीरे अंदाजा होने लगता है। वो उसका इंतजार करती है। खाना ठंडा होता है, मोबाइल में लॉक लगता है और अंशुमान अब उसकी आंखों में आंखें नहीं डालता। वो कभी कभी मन में सवाल उठाती है, लेकिन खुद को ही दोष देती है। शायद मैं बोरिंग हो गई हूं। रिया और अंशुमान के बीच रिश्ता शारीरिक स्तर तक पहुंच जाता है। वो दोनों होटल्स में मिलते हैं, कभी कभी क्लिनिक में ही। रिया अब क्लिनिक में खुद को डॉक्टर की स्पेशल समझने लगती है। धीरे धीरे वो अंशुमान को अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल करना चाहती है। अंशुमान अब दो जिंदगियों के बीच फंसता जा रहा है, एक इज्जतदार, दूसरी रहस्यमयी और रोमांचक। सुप्रिया एक दिन अंशुमान के कपड़ों में रिया की लिपस्टिक का निशान पाती है। वो उसके मोबाइल में एक अनजान नंबर की कॉल हिस्ट्री देखती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। उसकी बेचैनी बढ़ती है। वो अपनी सहेली से बात करती है और तय करती है कि पति की सच्चाई सामने लाएगी। रिया अब अंशुमान पर दबाव डालने लगती है। या तो मुझे पत्नी बनाओ या मैं सब उजागर कर दूंगी। वो उसकी तस्वीरें, ऑडियो क्लिप और वीडियो दिखाती है। अंशुमान डर जाता है। उसके करियर, इज्जत और परिवार पर खतरा है। एक रात दोनों के बीच बड़ी बहस होती है। रिया गुस्से में कहती है कि वो अगले दिन सुप्रिया से मिलने जा रही है। अगली सुबह न्यूज आती है, रिया की लाश उसके अपार्टमेंट में पाई गई। पुलिस मौके पर पहुंचती है। दरवाजे पर कोई जबरदस्ती नहीं हुई। मोबाइल में आखिरी कॉल डॉ अंशुमान की। वह गिरफ्तार हो जाता है। मीडिया में हेडलाइन, इज्जतदार डॉक्टर निकला प्रेमिका का कातिल। कोर्ट में पुलिस सारे सबूत सामने रखती है। कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी, फिंगरप्रिंट्स। सुप्रिया कोर्ट में मौजूद होती है, टूट चुकी, अपमानित और चुप। जांच में पता चलता है कि रिया का भाई विक्की भी उस रात उसके घर आया था। रिया उससे पैसे मांग रही थी क्योंकि विक्की उसका वीडियो एक गैंग को बेचने की धमकी दे रहा था। रिया ने पैसे देने से मना किया और दोनों में झगड़ा हुआ। गुस्से में विक्की ने गला दबा दिया और भाग गया। डॉक्टर अंशुमान कोर्ट से बरी हो जाता है, लेकिन सुप्रिया तलाक दे देती है। उसका कहना, तुमने मेरी भावनाएं मारी। रिश्ता सिर्फ हत्या से नहीं मरता, भरोसे की मौत ज्यादा भयानक होती है। कहानी के आखिरी हिस्से में अंशुमान एक छोटे गांव में फ्री क्लिनिक चला रहा है। दिन भर मरीजों को देखता है। रात को अकेले बैठा पुरानी तस्वीरों को देखता है। एक पुराना पेपर कटिंग दीवार पर चिपका है। भरोसे को तोड़कर कोई भी रिश्ता नहीं बचता, चाहे तुम बेगुनाह ही क्यों ना हो। धोखा चाहे भावनाओं का हो या शरीर का, उसका अंत सिर्फ दर्द होता है। रिश्तों में अगर संवाद हो, समझ हो और भरोसा हो, तो हजार मुश्किलें भी रिश्तों को नहीं तोड़ सकती। लेकिन अगर एक बार शक, लालच या झूठ आ जाए, तो सब कुछ होते हुए भी जिंदगी खाली हो जाती है।